बराबर बीच में क्लिक। ब्यूटीफुल मॉर्निंग गाइस। जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को कि कल हम लोग सीखेंगे स्टार्ट टू का यूज। तो आज बहुत ही विस्तार से मैं आपके लिए स्टार्ट टू का यूज ला रहा हूँ। गाइस ये वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, पर कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा। रोज की तरह 5 मिनट 7 मिनट में ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि लंबा एक चैप्टर ही मान के चलिए, एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक है ये, और इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में समझेंगे हम लोग। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट का या पास्ट का दोनों में खत्म हो जाए, फिर भी देखेंगे जैसा टाइम होगा। तो गाइज इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छी चीजें खानी होती है, अगर आपको खिचड़ी खाना है, तो आपको फिर क्या करना होता है, चावल दाल सब डाल एक मिक्स करके उसके बाद छोड़ दिए, अपना काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब तो बनता रहता है। पर आपको अगर बिरयानी खाना है या फिर कुछ अच्छे भोजन खाने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको अगर कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा जानना है, तो थोड़ा सा मेरे साथ आपको बना रहना पड़ेगा। तो आइएगा आज स्टार्ट करते हैं। लगता है, लगा, लगेगा। अक्सर हम लोग सेंटेंस में ऐसा बोलते हैं प्रेजेंट में कि जब मैं उसके पास जाता हूं वो भागने लगता है, जब मैं उसे पढ़ाता हूं वो सोने लगता है। तो लगता है, अगर इस तरह का सेंटेंस अगर हम हिंदी ढूंढेंगे इसको, तो फिर लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैंने इसलिए कहा हर बार कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो अधिकतर आप केसों में फंस जाएंगे। तो लगता है कि आप ढूंढ के देखिए, कुछ आपको नहीं मिलेगा। सिंपल अगर लगता है डालेंगे तो कोई आपको वर्ड नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर लगता है, लगा, लगेगा, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में और ये फ्यूचर में। इसके लिए स्टार्ट टू या स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, स्टार्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और स्टार्ट बस रखेंगे। टू को यहां से अगर हम लोग हटाते हैं तो ये टू इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बना देता है। तो स्टार्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, या स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस बस यहां देख लेने से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब इनका यूज अलग अलग तरीकों से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग प्रेजेंट में इसका यूज देखते हैं। प्रेजेंट में मैंने लिख दिया है, प्रेजेंट में इसकी पहचान क्या होगी, लगता है। वैसे हिंदी से हमारा कोई खास वास्ता नहीं है कि प्रेजेंट में लगता ही आए, बस ये सेंस आएगा कि जब भी कोई काम करता है तो वो इंसान कुछ करने लगता है। करने लगता है मतलब स्टार्ट कर देता है वो करना, शुरू कर देता है वो करना। तो शुरू कर देना यानी कि लगना, करने लगता है। तो प्रेजेंट में इसका फॉर्मूला जो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो सब्जेक्ट स्टार्ट टू या स्टार्ट्स टू। अब आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि इसमें स्टार्ट टू और स्टार्ट्स टू दो क्यों आ गया, क्योंकि गाइस आपको अच्छी तरह पता हो, जो लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, हालांकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही डिफाइन किया गया है। मैं आप लोगों के लिए वो से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं नीचे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐड करते हैं। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हो, हालांकि सब टीचर जब शुरुआत करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं, पर मेरी क्लास में जो मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ये स्टार्ट करने मुझे महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं, ए टू जेड चीजें, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर, ये सारी चीजें मैं इस क्लास में पहले मेंशन कराता हूं। पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर कराता हूं, उसके बाद मैं टेंस पे जाता हूं। तो गाइस अभी तो मैं आपको फाउंडेशन नहीं करा पाऊंगा यहाँ पर। और हाँ, इन फ्यूचर मैंने कहा है कि अगर मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं शुरू से बेसिक क्लास से ए टू जेड यानी अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट करूं, और आपको रेगुलर क्लास में हो सकता है कि मैं कराऊं। इसके लिए आपका प्यार चाहिए और आपका कमेंट्स और आपके लाइक शेयर चाहिए, तब मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। अभी फिलहाल में मैं इतना ही कर सकता हूं गाइस। तो आइए हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस बेस पे डिराइव किया गया है। तो ये फॉर्मूला इस प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ये सब ऐड करते हैं। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो इसके वर्ब में हम लोग एस या ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे
सबसे सिंपल एग्जांपल वो बोलते हैं जॉन ईट्स मैंगो। जॉन ईट्स मैंगो, जॉन आम खाता है। तो जॉन क्या है, सिंगुलर है। तो जब एक वचन यानी सिंगुलर, एक आदमी, एक वस्तु, एक चीज की बात करते हैं और उसके लिए कोई वर्ब लगानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके वर्ब में एस या ईएस हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जॉन एक था, इसलिए इसके वर्ब में हमने इट्स लिखा, मैंगो। उसी तरह गाइस सेम इसी फॉर्मूले पे इसको हम देखते हैं। एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहां पे वर्ब में एस या ईएस है, तो स्टार्ट भी एक वर्ब है, पर इसको हम फिक्स वर्ब मान के यहां पे रखे हैं कि हमारा एक एडवांस स्ट्रक्चर की तरह लेके चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब ही है, हमारा देखने का नजरिया बस अलग होता है। इसको हम फिक्स कर दिए हैं। जैसे डू और डज को हम लोग फिक्स कर देते हैं निगेटिव में, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कर देते हैं। उसी तरह यहां भी इसको फिक्स कर दिया गया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो स्टार्ट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करेंगे तो स्टार्ट्स टू आ जाएगा। इसी फॉर्मूले पे ये है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये तो फिक्स वर्ब है, तो एक और हम वर्ब लेते हैं जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। इसके बाद कभी भी कोई वर्ब आएगी तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी, या टू हटा देंगे तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी हो जाता है। पर यहाँ तक ये सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही बनता है। तो गाइस इसके लिए हम आगे देखेंगे। तो यहां पर हमने आप लोगों को बताया, यहां पर हम देखते हैं गाइस कि हमने दिखा दिया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कैसे फॉलो करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक फिक्स वर्ब हमने लिया है स्टार्ट को, और इसको मैंने दो जगह कर दिया है। स्टार्ट में ऐसे इस मैंने नहीं किया है, स्टार्ट टू या स्टार्ट्स टू। तो स्टार्ट्स टू कब लगेगा, स्टार्ट्स टू किसके किसके साथ लगेगा, ही शी इट या किसी एक सिंगुलर नेम के लिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग लगाएंगे स्टार्ट्स टू। और स्टार्ट टू कब लगेगा गाइस, जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे, आई यू वी दे या नेम्स। नेम्स का मतलब एक से ज्यादा नेम्स, इट्स मीन प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग स्टार्ट टू का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट्स टू का प्रयोग करेंगे। तो ये तो गाइस मैंने आपको बताया कि स्टार्ट टू कब लगेगा और स्टार्ट्स टू कब लगेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब बारी आती है गाइस कि हम लोग एग्जांपल्स देखें। ये सब तो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कैसे ये डिराइव होता है, सेम उसी पे बेस्ड है ये। तो मैंने आपको दिखा दिया स्टार्ट टू कहां लगेगा, स्टार्ट्स टू कहां लगेगा, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जब भी मैं उसे पढ़ाता हूं वो सोने लगती है। जब भी मैं उसे पढ़ाता हूं वो सोने लगती है। गाइस कोई भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि आपका कोई बहन हो, भतीजी हो, जो भी हो, जब भी उसे पढ़ाता हूं मैं तो क्या करती है, सोने लगती है। आप ये सेंटेंस बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, जब भी के लिए व्हेन एवर का यूज किया जाता है गाइस। आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए, जब भी व्हेन मिस होता है, जब और कब दोनों। जब आपको क्वेश्चन राइज करना हो तो व्हेन का यूज करते हैं, और जब आपको कुछ बताना होता है कि जब मैं वहां जाता हूं तो व्हेन का यूज करते हैं। और व्हेन मिस कब भी होता है, व्हेन मिस जब भी होता है। जब सवाल पूछेंगे तो व्हेन का मीनिंग निकलेगा कब, और जब आप किसी को रिप्लाई करते हैं तो उसका व्हेन का मीनिंग निकलता है जब।
उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज ये भी है, ये भी हम कभी आने वाले वीडियो में कभी सीखेंगे कि कब ये जब होता है, कब ये कब होता है और क्यों होता है, और इंग्लिश में लिखा रहेगा व्हेन। तो आप कैसे जानेंगे कि ये कब के लिए आया है कि जब के लिए आया है, ये भी हम लोग देखेंगे। पर अभी फिलहाल में हम ये देख रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब भी मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच, उसे पढ़ाता हूं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे उसे। अब इसके लिए दो वर्ड है, हिम या हर। तो हिम लगाएं या हर लगाएं क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये बताएगा यहां से वो सोने लगती है, मतलब किसको मैं पढ़ाता हूं, किसी लड़की को पढ़ा रहा हूं, तभी तो यहाँ पे लिखा हूं लगती है। तो इसका मतलब यहाँ पे लड़की है उससे के लिए, तो फिर यहाँ पे हम हिम नहीं हर लिखेंगे। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पे हिम या कुछ भी जो उनके रिदम में रहता है, जो बार बार वो लिखते हैं वो लिख देते हैं। पर पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़िए, यहाँ पर लिखा है उससे पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लड़के को पढ़ाता हूँ कि लड़की को पढ़ाता हूँ, पर ये बात कंफर्म कर रहा है यहाँ पे लगती है, वो सोने लगती है। यहां तक भी समझ में नहीं आया, वो सोने, यहां तक भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे लगता भी हो सकता है, लगती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया है लगती है, इसका मतलब लड़की है। तो लड़की है तो शी है, वह के लिए, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। Whenever I teach her, मैं ऑब्जेक्टिव केस का वीडियो पहले बना चुका हूं, हालांकि वो थोड़ा सा वीडियो अच्छा क्लियरिटी नहीं था। फिर मैं ऑब्जेक्टिव केस या फिर सारे केस टेबल बताऊंगा आपको। केस टेबल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना जल्दी वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं उसका और भी जिक्र करूंगा अच्छे से। Whenever I teach her, जब भी मैं उसे पढ़ाता हूं। उसके बाद गाइस ये अपना अब आएगा इसका यूज। ये तो हमारा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने एडिशनल सेंटेंस यहाँ पे लिया है। अब आएगा वो सोने लगती है, लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता है प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए स्टार्ट टू या स्टार्ट टू। वो सोने लगती है, लड़की है वो मतलब वह, शी। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा शी। स्टार्ट टू लगाएं या स्टार्ट्स टू, अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट टू कब लगता है, स्टार्ट्स टू। स्टार्ट्स टू लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये लड़की अकेली है, ये वो सोने लगती है मतलब एक लड़की है तो शी, और उसके लिए लगाएंगे स्टार्ट्स टू, शी स्टार्ट्स टू। उसके बाद लगेगा वर्ब। वर्ब हमारी गाइस है यानी एक्शन, सोना, सोने को स्लीप बोलते हैं। शी स्टार्ट्स टू स्लीप, वो सोने लगती है। तो ये गाइस हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए जब भी मैं उसे पढ़ाता हूं, whenever I teach her, जब भी उसे पढ़ाता हूं वो सोने लगती है। she starts to sleep, वो सोने लगती है। दूसरे फॉर्मूले पे या करके मैंने दिया है यहाँ पर, तो दूसरे फॉर्मूले पे भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है गाइस, बस यहाँ पे टू को हटा देना है और वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है। तो देखते हैं सब्जेक्ट, सब सेम चीज यही रहेगा। Whenever I teach her, she starts ही रहेगा। देखिए सब्जेक्ट यहां से मेन स्टार्ट होता है, ये तो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल जो सेंटेंस लिए थे उसके लिए ट्रांसलेशन हो गया। वो सोने लगती है, शी स्टार्ट या स्टार्ट्स, तो स्टार्ट्स हमने लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है, ये लड़की अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए टू नहीं है, यहाँ पे टू लगा है, इसमें टू नहीं लगाएंगे, इस टू की जगह इस स्लिप में आईएनजी ऐड कर देंगे। शी स्टार्ट्स स्लीपिंग, वो सोने लगती है मतलब सोना शुरू कर देती है, सोना शुरू कर देती है। सेंस में यही है, लगती है मतलब शुरू कर देती है। तो गाइस पहला सेंटेंस हमने देखा, लगता है लगती है पे प्रेजेंट का फॉर्मूला देखा, उस पे हमने एग्जांपल देखा, कैसे दो तरीके से बनाते हैं वो आपने देखा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस, एक और सेंटेंस हम लोग देखेंगे।
जब कभी भी मैं उसके घर जाता हूं वो दरवाजा बंद करने लगती है। जब कभी भी मैं उसके घर जाता हूं वो दरवाजा बंद करने लगती है। गाइस वही बात है फिर, जब कभी भी। और यहां पे हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो लफ्ती का मैंने बता दिया, एक मैं प्लूरल सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, वो दरवाजा बंद करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आ गए, वो दरवाजा बंद करने लगते हैं। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग देखें तो वो बंद करने, वो करने लगती है, करने लगते हैं, यानी प्लूरल में देखेंगे whenever, जब कभी भी। इसका मतलब हो गया मैं उसके घर जाता हूं, I go to। अब यहां पे गाइस देखिए, उसके घर जाता हूं, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक उनके होगा, क्योंकि यहां पे देखिए वो दरवाजा बंद करने लगते हैं। अभी मैंने सब्जेक्ट चेंज किया था तो यहां भी करना पड़ेगा मुझे। जब कभी भी मैं उनके घर जाता हूं वो दरवाजा बंद करने लगते हैं। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, लगते हैं, तो यहाँ भी उनके लिखना पड़ेगा। Whenever I go to, अब उनके के लिए देयर का यूज करेंगे, क्योंकि वे लोग ज्यादा है, वे है, दे है, तो दे का उनके के लिए देयर यूज करते हैं। Whenever I go to their home, जब कभी भी मैं उनके घर जाता हूं, क्या होता है, वो मतलब दे, दे। और फिर फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग। सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, स्टार्ट टू या स्टार्ट्स टू, तो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, वो दरवाजा बंद करने लगते हैं, इसका मतलब ज्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, स्टार्ट टू। दे स्टार्ट टू क्लोज द डोर, दे स्टार्ट टू क्लोज द डोर, वे दरवाजा बंद करने लगते हैं। या इस सेंटेंस में, इस पे हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे, ये गाइस सब सेम रहेगा। Whenever I go to their home, जो दूसरा क्लोज हमारा बनेगा वो